नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। न्यूज 18 की सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि आप अपने घरों में रहें, बाहर नहीं निकलें, लॉकडाउन को हल्के में मत लीजिए। कोरोना वायरस को हराने का यही सबसे बेहतर तरीका है। अगर आप तक खबरें पहुंचाने की मजबूरी नहीं होती तो मैं और मेरी पूरी टीम भी घर पर ही होते। इसलिए आप कम से कम घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। और अब जान लेते हैं कोरोना पर अब तक की अपडेट। भारत की अगर हम बात करें तो भारत में कोरोना के मरीजों की कुल संख्या अब 861 हो गई है, जिसमें से 73 मरीज अब तक स्वस्थ हुए हैं। वहीं 19 मरीजों की मौत हो चुकी है। तो पॉजिटिव केस जो है उनकी संख्या लगातार बढ़ती हुई 861 अब ये आंकड़ा पहुंच गया है। वहीं 73 मरीज ठीक भी हुए हैं इलाज के बाद। 19 लोगों की मौत हुई है। लेकिन ये आंकड़ा ना बढ़े, इसके लिए लगातार हम आपसे अपील कर रहे हैं कि आप तमाम एहतियात बरतें। वहीं बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में कोरोना के कुल 9 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। मुंगेर के एक मरीज की मौत भी हो चुकी है। बीते 24 घंटे में 3 पॉजिटिव केस सामने आए हैं बिहार में। तो बड़ी खबर ये दे रहा है आपको, बिहार में 9 पॉजिटिव केस अब तक सामने आ चुके हैं। एक की मौत हुई है और अभी तक किसी के ठीक होने की खबर नहीं मिली है। और झारखंड से राहत भरी खबर अभी तक तो आ रही है सामने कि झारखंड में अभी कोई भी मरीज सामने नहीं आया है कोरोना का। लगातार कोशिशें जारी हैं कि कोई केस सामने आए भी नहीं। और कोशिश हमारी भी यही है, अपील हमारी यही है कि कोरोना को भगाना है तो आपको सतर्क रहना पड़ेगा, आपको तमाम एहतियात बरतने होंगे। वहीं देश भर के आंकड़ों की बात करें, कोरोना के 861 पॉजिटिव केस आज सामने आ चुके हैं। केरल की बात करें, यहां पर एक साथ 39 मामले सामने आए हैं। एकदम से आंकड़ा जो है वो बढ़ गया है। आज देश भर में कुल 126 मामले कोरोना पॉजिटिव के सामने आए हैं। वहीं महाराष्ट्र में आज 26 मामले सामने आए हैं। तो आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। तेलंगाना में आज एक साथ 14 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। तो दरअसल डर इसी बात का है कि काफी ज्यादा आंकड़े ना हो जाए। कर्नाटक में आज सुबह से 7 केस सामने आ गए। मध्य प्रदेश की बात करें, यहाँ पर 6 पॉजिटिव केस सामने आए हैं कोरोना के। वहीं जम्मू कश्मीर में 4 केस सामने आए हैं। साथ ही अगर हम बात करें तो कोरोना संकट के बीच कई तरह की मदद की घोषणा की जा रही है। साइट ट्रस्ट ने भी मदद की घोषणा की है। वहीं सीएम रिलीफ फंड में 51 करोड़ की राशि देने की बात कही गई है साइट ट्रस्ट की तरफ से। बिहार में कोरोना के संक्रमित मरीजों की संख्या हम आपको लगातार बता रहे हैं, 9 हो गए मरीज। पटना के एनएमसीएच में 2 नए मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई है। विधायक फंड से 50-50 लाख रुपए देने के निर्देश दिए गए हैं। कोरोना पीड़ितों की मदद की जाएगी। सभी विधान पार्षद 50-50 लाख रुपए इसमें जमा करेंगे। कोरोना जांच के लिए निजी क्षेत्र से किट भी खरीदे जाने की बात सामने आ रही है। बिहार में न्यूनतम मजदूरी दर 15 रुपए बढ़ा दी गई है ताकि जो मजदूर हैं उन्हें राहत मिल सके। प्रवासी श्रमिकों के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है ताकि उनकी मदद की जा सके। ये नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, इस नंबर पर आप सहायता मांग सकते हैं। मजदूर जो है सहायता मांग सकते हैं। नगर निकायों में 1 महीने तक टैक्स की वसूली नहीं होगी। इसके साथ ही बिहार में कोरोना उन्मूलन कोष का गठन किया गया है। तो ये तमाम कदम उठाए गए। झारखंड की बात करें, झारखंड के लिए राहत। अब तक एक भी कोरोना केस नहीं मिला है। 137 संदिग्धों की जांच में 117 की रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आई है। बाकी का इंतजार किया जा रहा है। दूसरे देशों से लौटे 801 यात्रियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। बाहर से लौटे 45,000 से अधिक लोग जो हैं वो क्वारंटाइन पर हैं। सीएम राहत कोष में 1 करोड़ दान करेंगे पारा शिक्षक। ये खबर आ रही है, लगातार मदद दी जा रही है। 2 शिफ्ट में रिम्स के डॉक्टर काम करेंगे ताकि इलाज जल्द से जल्द हो सके। कोरोना के डर से झारखंड में पैक्ड दूध की मांग जो है वो घट गई है। कोरोना की वजह से सरहुल पर्व में जुलूस नहीं निकाला गया और हर कोई यही प्रार्थना कर रहा है कि कोरोना का कहर खत्म हो। सभी मोहल्लों में अब रांची पुलिस गश्ती करेगी। लोग बाहर ना निकले, ये ध्यान रखा जाएगा। लोगों की सहायता के लिए 350 खिचड़ी केंद्र खोला जाएगा। तो ये तमाम अपडेट आपको दे रहे हैं। विश्व भर की बात करें तो कोरोना प्रभावितों की संख्या जो है 5 लाख के पार पहुंच गई है। दुनिया भर में 23,000 से अधिक मौतें हो चुकी हैं कोरोना की वजह से। सबसे अधिक इटली में 8,000 से ज्यादा मौतें हुई हैं। और इसके अलावा बात करें, लॉकडाउन में 200 करोड़ से अधिक लोग घरों में कैद हैं। अमेरिका में 82,179 लोग कोरोना से संक्रमित हैं। तो लगातार तादाद बढ़ रही है। विश्व
स्तर पर भी अमेरिका में गुरुवार को 13,968 पॉजिटिव मामले सामने आए। अमेरिका में अब तक 1,177 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। स्पेन में मृतकों का आंकड़ा जो है वो 4,000 के पार पहुंच चुका है, यानी कि चीन से भी ज्यादा। स्पेन में एक दिन में 498 लोगों की मौत हुई है। तो आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ब्रिटेन में कोरोना वायरस से मृतकों की संख्या जो है 578 पर पहुंच गई है। और हम आपको बता दें कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन खुद कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। उनका कोरोना का टेस्ट पॉजिटिव आया है। उन्होंने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि पॉजिटिव टेस्ट में आने के बाद उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है। आपको बता दें कि ब्रिटेन के चार्ल्स पहले ही कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को कोरोना की पुष्टि होने के बाद उनकी जल्द स्वस्थ होने की लोग कामना कर रहे हैं। पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर बोरिस जॉनसन के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। पीएम ने अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट कर कहा है कि आप एक योद्धा हैं और आप इस चुनौती को भी पार कर लेंगे। मैं आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए और यूनाइटेड किंगडम के लिए जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। तो पीएम मोदी ने बोरिस जॉनसन के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। हम आपको बता दें प्रिंस चार्ल्स पहले ही कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। वहीं अब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बिहार से जुड़ी खबर आपको दे दें। बिहार में कोरोना से निपटने के लिए सभी विधायक और विधान परिषद सदस्य 50-50 लाख रुपए का अंशदान देंगे। सीएम नीतीश कुमार ने इस संबंध में निर्देश जारी किया है। ये सभी विधायक कोरोना उन्मूलन कोष में अपना अंशदान देंगे। विधायक अपने फंड से इसमें अंशदान देंगे। दरअसल बिहार में 243 विधायक और 75 विधान परिषद के सदस्य हैं। इनमें कुछ सीटें खाली हैं। अगर सभी विधायकों के न्यूनतम अंशदान का हिसाब करें तो 150 करोड़ से अधिक की राशि होगी। यहां आपको बता दें कि कल ही सीएम नीतीश कुमार कोरोना फंड के लिए 100 करोड़ की राशि जारी कर चुके हैं और अब इस फंड में भी लगभग 150 करोड़ की राशि जमा होगी, मोटा मोटी अगर हिसाब लगाया जाए तो। जो मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना और उसके अंतर्गत जो हर एमएलए और एमएलसी को 3 करोड़ रुपए तक का 1 वर्ष का अधिकार दिया गया है, तो मुझको ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत हर एमएलए और एमएलसी के लिए न्यूनतम माने जो उनको 3 करोड़ रुपए का 1 साल में प्रावधान किया गया 50 लाख रुपया, जो मुझको लगता है उसमें से 50 लाख रुपया सीधे हेल्थ डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र किया जाए। और मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना में इस बात को विशेष तौर पर शामिल करके कि अब ये कोई क्षेत्र विशेष और एरिया विशेष के लिए उनका नहीं, बल्कि ये होना है कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए उसके लिए जितने चीज़ों की आवश्यकता है तो सीधे हेल्थ डिपार्टमेंट को चला जाए। और इसके लिए हेल्थ डिपार्टमेंट में एक अलग अकाउंट बन जाना चाहिए, जैसे पहले से हम लोगों ने किया हुआ है। कालाजार के लिए जो पहले से किए हुए कि जो कालाजार के पीड़ित होते हैं उनको हर पीड़ित को 6,600 रुपये उनको दे दिया जाता है। जैसे उनको दवा मिलती है उनको लाया जाता है सरकार की तरफ से, उनको घर पहुंचाया जाता है और उनको 6,600 रुपये दे दिया जाता है ताकि 2 महीने तक उनको किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं हो, वो आराम करें। जो गरीब गुरबा तबके के लोग होते हैं, ये हम लोगों ने कई साल पहले किया, तो उसके लिए एक अलग फंड दे दिया गया सीएम रिलीफ फंड से, और वो स्वास्थ्य विभाग में उसके लिए अलग इन लोगों ने अकाउंट रखा। तो उसी तरह से इस काम के लिए कोरोना अकाउंट है, जो भी नाम इसका आप नामकरण कर लीजिए, कोरोना ट्रीटमेंट अकाउंट जो भी नाम रखिए, तो उसको लेकर के एक अलग फंड क्रिएट कर दीजिए और यहाँ से इमीडिएट इनको ट्रांसफ़र होगा। इसलिए इनको कोई भी ज़रूरत है संसाधन की तो इनके पास रहेगा। तो लगातार सरकार की तरफ से कोशिशें की जा रही है और इसी के तहत ये फंड भी बनाया गया है। लेकिन सवाल ये है कि जब तक आप सतर्क नहीं रहेंगे ये नहीं खत्म हो सकता है, कोरोना खत्म नहीं हो सकता है। और कोरोना से बचने का सबसे कारगर उपाय है सोशल डिस्टेंसिंग, जिसका पालन कुछ गांव के लोग बखूबी कर रहे हैं। देखिए, कोरोना को हराने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन किया गया है, जिसका असर कई गांव में देखने को मिल रहा है। मुजफ्फरपुर के बिदौलिया गांव में चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ है। ग्रामीणों ने खुद को अपने घरों में कैद कर लिया है।
कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री द्वारा देश भर में लॉकडाउन को लेकर अब गांव में भी सतर्कता बरती जा रही है। हम अभी मुसहरी इलाके में हैं, जो मुजफ्फरपुर जिला का ये बिदौलिया गांव है, और यहाँ आप देखिए गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। भागलपुर के ग्रामीण इलाकों में पंचायतें काफी सक्रिय नजर आ रही हैं। पीरपैंती के कीर्तनिया पंचायत भवन में मुखिया समेत सरपंच, पंच, वार्ड सदस्य और पंचायत समिति सदस्यों को बताया गया कि बाहर से आने वालों की जांच किस तरह से की जाए। कोरोना वायरस के संक्रमण चक्र को तोड़ने के लिए औरंगाबाद के सोशना गांव के लोगों ने तो स्कूल और सामुदायिक भवन को ही आइसोलेशन सेंटर बना दिया है। बाहर से आए 45 लोगों को यहां ठहराया गया है। उनके खाने पीने का इंतजाम किया गया है। फिलहाल इनके गांव में घुसने पर पाबंदी लगाई गई है। इसलिए रोक दिए हैं, कन्याकुमारी से लोग आए तो गांव में हम लोग ने एंट्री नहीं होने दी है। इसलिए कोरोना वायरस जो है वो छुआछूत की बीमारी है। हम लोग गांव की ओर से ही लोगों को बोले कि आप लोग विद्यालय में रहिए, आपकी सारी सुविधा गांव की ओर से हम लोग देंगे। 14 दिन के बाद अगर किसी तरह के कोई हरकत नहीं होता है तो आप गांव में हिलेंगे। वहीं बेतिया के चनपटिया प्रखंड के नगदहिया गांव में ग्रामीणों ने कोरोना को हराना है, देश को जिताना है का बैनर लगाकर गांव में आने जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। बगहा के सुदूर थारूहट के 50 गाँव में लॉकआउट को लेकर ग्रामीणों ने रास्तों को पूरी तरह से सील कर दिया है। रास्तों को बंद करने के लिए कहीं बांस लगाया गया है तो कहीं सूखे पेड़ का सहारा लिया गया है। गांव में न तो किसी बाहरी को आने की अनुमति है और न ही गांव से किसी व्यक्ति को बाहर जाने की। किशनगंज के बहादुरगंज थाना क्षेत्र के तुलसिया गांव में भी सन्नाटा पसरा है। ग्रामीणों ने गांव के रास्तों में बैरियर लगाकर लॉकडाउन कर रखा है। जमुई के बरहट प्रखंड के लभेत गांव में भी पूरी तरह से लॉकडाउन का पालन ग्रामीण कर रहे हैं। कोरोना से देश को बचाने के लिए लोग अपने घरों से नहीं निकल रहे हैं। सड़क पर बैरिकेडिंग की गई है और लॉकडाउन की जानकारी दी गई है। गांव से बाहर जाने वाले और बाहर से गांव आने वाले हर शख्स पर गांव के युवक निगरानी रख रहे हैं। हम खड़े हैं जमुई जिला के गांव में जो बरहट प्रखंड में पड़ता है और लभेत है। उस गांव में लॉकडाउन लगा दिया गया है, मतलब एंट्री करने में और बाहर निकलने में भी लॉकडाउन लगा दिया गया है। ये सभी ग्रामीण देश के जिम्मेदार नागरिक हैं। लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं और करवा भी रहे हैं। ये समझ चुके हैं कि कोरोना को हराना है तो सोशल डिस्टेंसिंग ही एकमात्र रास्ता है। आप भी जिम्मेदार बने, सोशल डिस्टेंसिंग अपनाएं, घरों में रहें, खुद को बचाएं, दूसरों को भी सुरक्षित रखें। मुजफ्फरपुर से कुमार प्रवीण के साथ भागलपुर से राहुल, औरंगाबाद से संजय, बेतिया से प्रफुल्ल, बगहा से मुन्ना, किशनगंज से आशीष और जमुई से केसी कुंदन की रिपोर्ट। तो बिहार के गांव के जागरूक लोगों को आपने देखा। झारखंड से भी ऐसी तस्वीरें सामने आई है। कोरोना एक छुआछूत वाली बीमारी है, ऐसा मानकर किसी भी बाहरी शख्स से दूरी बनाएं, जैसा झारखंड के गांव के लोग कर रहे हैं। कोरोना से विश्व भर में 24,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। यही वजह है कि देश भर में लॉकडाउन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद लोगों से अपील की है कि वो अपने घरों में रहें और साफ सफाई का पूरा ख्याल रखें। झारखंड के कई गांवों में इसका असर देखने को मिल रहा है। राजधानी रांची से सटे गांव के ग्रामीण खुद लॉकडाउन कर कोरोना से जंग में साथ दे रहे हैं। ग्रामीणों ने बैरिकेडिंग कर बाहरी लोगों के गांव में प्रवेश पर रोक लगा दी है। वहीं अधिकारियों को हर संदिग्ध की जानकारी दी जा रही है। वहीं रांची से सटे नया टोली मेसरा गांव के लोगों ने बाहर के लोगों के गांव में आने पर रोक लगा दी है। गांव वालों ने सभी मुख्य रास्तों को घेर दिया है। नया टोली मेसरा में बाहरी लोगों के लिए प्रवेश निषेध, ग्राम वासियों भी घर से ना निकले, गो कोरोना गो। कुछ इस तरह बीआईटी मेसरा के गांव के लोगों ने कोरोना से बचने का अपना एक तरीका ईजाद किया है। ये पूरा गांव है, पीछे आप देख सकते हैं ये गांव है और गांव का ये एंट्री गेट है जिसे बनाया गया है कुछ समय के लिए, और बांस की ये सीढ़ी है और पीछे बांस का एक फट्टा है और सीधे यहाँ पर एक बोर्ड लगा दिया गया है जिसमें कि प्रवेश निषेध बताया गया। ना ही ग्रामवासियों को बाहर आने की इजाज़त है, ना ही यहाँ से किसी को अंदर जाने की इजाज़त है। लॉकडाउन को लेकर गोड्डा के ग्रामीण क्षेत्रों में भी काफी जागरूकता देखी जा रही है। गोड्डा में मेहरमा प्रखंड के संथाली टोला गांव के लोगों ने गांव में आने जाने वाले सभी रास्तों को बंद कर दिया है। लातेहार में चंदवा थाना क्षेत्र में किता गांव में कोरोना वायरस के खौफ से गांव में बाहर से आने वाले लोगों पर रोक लगा दी गई है।
चारों तरफ से गांव में बैरिकेडिंग कर दी गई है। इतना ही नहीं, गांव के लोग जागरूकता अभियान भी चला रहे हैं। लोहरदगा के भी कई प्रखंडों में बाहरी लोगों का प्रवेश वर्जित है। बांस का घेरा बनाकर गांव की सीमा को सील कर दिया गया है। साथ ही एक बोर्ड लगाया गया है जिस पर लिखा है जियो और जीने दो। कोरोना को लेकर रामगढ़ के बड़की पोना और चिकोर पंचायत के ग्रामीणों ने रास्ते पर बैरियर लगा दिया है। साथ ही हर आने जाने वाले के स्वास्थ्य के कागजात और आधार कार्ड की जांच की जा रही है। कुछ लोग पंचायत के लोग बैठे हैं और कहे कि हम लोग बाहर से लोग को आने ना देना है, ना जाने देना है, और हम लोग एक पहचान का पत्र लेना है, उनका पहचानी करना है तब एंट्री करने देंगे, नहीं तो अन्यथा नहीं आने देंगे। तो इन ग्रामीणों की तरह आप भी समझदारी दिखाएं, घर पर रहें, किसी बाहरी के संपर्क में ना आए, अपने परिवार को सुरक्षित रखें, खुद को भी बचाएं। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश और प्रेरणा के साथ गोड्डा से अजीत, लातेहार से विकास, रामगढ़ से जयंत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।